नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ क्रिमिनल हिस्ट्री में एक नई कहानी को लेकर। आज की जो कहानी है काफ़ी खौफनाक है और ये कहानी श्रीलंका की है। श्रीलंका में एक लड़की का जन्म होता है जिसका नाम चमारी लियानागे था और लड़के का नाम होता है धीनेन्द्र अथुकोरला। ये दोनों का जन्म श्रीलंका में होता है। दोनों पढ़ते लिखते हैं, दोनों बड़े होते हैं साथ में। दोनों यानी कि एक ही डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, यानी एक ही ज़िले में रहते थे और दोनों का जन्म एक ही जगह, एक ही एरिया और एक ही ज़िले में हुआ था। तो दोनों अलग अलग कॉलेज और अलग अलग स्कूलों में पढ़ाई करते हैं और बड़े होते हैं। दोनों बड़े होते हैं और एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं, दोनों एमबीबीएस की। लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे जब तक पढ़ाई किए। एमबीबीएस की पढ़ाई किए, उसके बाद दोनों पढ़ाई करने के बाद जॉब करने लगे। जॉब करने के दौरान जो चमारी थी उसकी मुलाकात होती है धीरेन्द्र से। धीरेन्द्र से दोनों की मुलाकात हो जाती है और दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। क्योंकि एक ही जगह जॉब करते थे तो अक्सर दोनों के बीच बातचीत होती थी और दूसरा अपना हाल चाल लेने लगे थे और दोनों हाल चाल के बीच इन दोनों की दोस्ती बढ़ गई। दोस्ती बढ़ने के बाद ये दोस्ती फिर धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गई। ये दोस्ती अब प्यार में बदल गई थी। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते थे, दोनों एक दूसरे से मिलते थे भी। अब दोनों का ये प्यार अब परवान चढ़ने लगा था। धीरे धीरे इन दोनों का ये साल था 2009 का जब इन दोनों को प्यार हुआ था। 2009 में इन लोग जॉब कर रहे थे, उस समय इन दोनों को प्यार हुआ था, चमारी और धीरेन्द्र को। अब दोनों का जो प्यार था वो परवान तो चढ़ ही रहा था और इसके साथ अब दोनों एक दूसरे से शादी करने का भी प्लान कर लेते हैं। यानी अब दोनों को प्यार हो जाता है। इसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम दोनों शादी करेंगे। बाकायदा ये दोनों धूमधाम से शादी भी कर लेते हैं। परिवार भी राजी हो जाता है और परिवार के साथ और परिवार के सामने ये दोनों शादी कर लेते हैं। अब दोनों खुशी से रहते भी हैं श्रीलंका में। और दोनों उस समय डॉक्टरी की प्रैक्टिस भी करते थे क्योंकि एमबीबीएस किए थे। दोनों जॉब के साथ डॉक्टरी की प्रैक्टिस भी करते थे और दोनों डॉक्टरी की प्रैक्टिस करते करते दोनों एक काफ़ी नामी डॉक्टर बन गए थे श्रीलंका में। दोनों चमारी भी और धीरेन्द्र भी, दोनों का काफ़ी नाम हो चुका था श्रीलंका में उस समय 2009 में। दोनों काफ़ी फेमस हो चुके थे, काफ़ी फेमस कपल भी थे और काफ़ी फेमस डॉक्टर भी बन चुके थे। दोनों का व्यवहार भी लोगों के साथ काफ़ी अच्छा था। तो दोनों काफ़ी फेमस हो चुके थे और श्रीलंका में काफ़ी इनका नाम था। लेकिन इनको और अच्छा फ्यूचर चाहिए था, इन्हें और अच्छा फाइनेंशियल इकोनॉमिक स्टेटस चाहिए था और अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए थी। तो ये दोनों ने प्लान बनाया कि हम कहीं फॉरेन जाएंगे, बाहर जाएंगे। तो ये दोनों ने डिसाइड किया फेमस होने के बाद ऑस्ट्रेलिया जाने का। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हमारा फ्यूचर वहाँ अच्छा है, तो दोनों डिसाइड करके ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान बनाते हैं। अब दोनों चमारी और धीरेन्द्र ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जेराल्टन एक शहर है, वहाँ पर ये दोनों बसते हैं यानी शिफ्ट होते हैं। जेराल्टन में दोनों शिफ्ट हो जाते हैं एक घर में, दोनों साथ में रहने लगते हैं, किराए पर मकान लेते हैं वहाँ पर और वहाँ पर प्रैक्टिस शुरू करते हैं। वहाँ पर भी इन लोग डॉक्टरी की प्रैक्टिस है जो शुरू करते हैं, चमारी और धीरेन्द्र। वहाँ पर भी उन दोनों का व्यवहार काफ़ी अच्छा था, चमारी का भी और धीरेन्द्र का भी। दोनों एक दूसरे से काफ़ी अच्छे थे। दोनों को किसी को देखकर शक ही नहीं होगा कि दोनों के बीच कोई विवाद है या कोई झगड़ा है। दोनों आपस में प्यार भी करते थे क्योंकि प्यार लव मैरिज शादी भी हुई थी इन लोगों की। तो लोगों को कोई भी शक नहीं था। इन लोगों को काफ़ी अच्छा कपल मानते थे इन दोनों को, चमारी और धीरेन्द्र को। और दोनों के बीच काफ़ी कुछ अच्छा चलता रहा और इन दोनों का व्यवहार भी सोसाइटी में और लोगों से काफ़ी अच्छा था। इन दोनों का नाम भी काफ़ी हो गया था सोसाइटी में और इन दोनों लोगों की हेल्प भी करते थे। और डॉक्टरी की प्रैक्टिस करते करते ये लोग वहाँ पर भी फेमस हो गए। काफ़ी मतलब अच्छे डॉक्टरों में नाम भी आने लगा चमारी और धीरेन्द्र का। तो दोनों काफ़ी अच्छे पोस्ट और काफ़ी अच्छा नाम भी कमा चुके थे दोनों। तो दोनों का धीरे धीरे श्रीलंका में भी ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा खासा नाम हो चुका था। लेकिन सब कुछ अच्छा चल रहा था दोनों के बीच। श्रीलंका में भी अच्छा चला, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी शिफ्ट होने के बाद भी दोनों के बीच काफ़ी अच्छा चला। दोनों काफ़ी अच्छे से रहे, काफ़ी अच्छे से व्यवहार था, काफ़ी कुछ अच्छा चल रहा था। दोनों की लाइफस्टाइल भी अब सुधर चुकी थी, काफ़ी अच्छे से रह रहे थे। जहाँ मिडिल क्लास फैमिली थी श्रीलंका में, अब लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके थे। लेकिन अचानक 24 जून 2014 इन दोनों का प्यार की जो कहानी वो 2009 से शुरू होती है जॉब से, फिर ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने तक 2014 24 जून का दिन
सुबह का समय था, 6:30 हो रहे थे। उस समय जो चमारी है वो कॉल करती है ऑस्ट्रेलिया इमरजेंसी पर। ऑस्ट्रेलिया जो इमरजेंसी नंबर होता है ऑस्ट्रेलिया का, उस पर फ़ोन करती है और घबराई आवाज़ों में बताती है कि मेरे पति का मर्डर हो गया है और आप आ जाइए। नाम बताती है, जगह बताती है। इमरजेंसी कॉल पर पुलिस जब ये सुनती है तो पुलिस भी घबरा जाती है कि एक डॉक्टर का मर्डर कौन कर सकता है। और एक डॉक्टर का मर्डर होने के बाद पुलिस भी फौरन एक्शन में आती है और घटनास्थल पर पहुंचती है। जो ऑस्ट्रेलिया पुलिस है जब घटनास्थल पर पहुंचती है तो देखती है चमारी रो रही थी और बेड पर धीरेन्द्र की लाश पड़ी थी। धीरेन्द्र की लाश पड़ी थी और चमारी रोते रोते पुलिस को पूरी कहानी बताती है कि इनका कोई मर्डर करके चला गया। लेकिन चमारी को ये नहीं पता था कि हत्या किसने की। चमारी हत्यारों को भी नहीं देखी थी। लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस को दिखता है एक हथौड़ा जिससे इसे मारा गया था। हथौड़े से में काफ़ी खून लगा था, काफ़ी बार वार किया गया था, हथौड़े से कुचला गया था बॉडी को धीरेन्द्र की। उसके बाद धीरेन्द्र की पूरी बॉडी ब्लड से यानी खून से तरबतर थी, पूरा भीगी हुई थी खून से। उसके बाद पुलिस से सब सारे मतलब पूरा सीन देखती है, दृश्य देखती है, क्राइम सीन देखती है। उसके बाद पुलिस देखती है कि धीरेन्द्र के जो चेहरे पर एक तकिया पड़ा हुआ है और आजू बाजू सामानें बिखरी हुई है। उसके बाद खून से तरबतर बॉडी भी पड़ी हुई है और आजू बाजू जो है सामानें भी बिखरे हुए हैं। और उसके बाद एक हथौड़ा भी पड़ा है जो आपको मैंने बताया। तो पुलिस ने सारी चीज़ों को अपने कब्जे में ले लिया, फॉरेंसिक के लिए भेज दिया। उसके बाद पुलिस ने चमारी से पूछताछ की तो चमारी ने बताया कि मैंने हत्यारों को नहीं देखा। रोते हुए बताई कि उसका रोते रोते तो बुरा हाल था, ज़्यादा पुलिस पूछताछ भी नहीं कर पाई। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। पुलिस ने पहले ये पता लगाने की कोशिश की क्या कोई बाहरी ने आकर धीरेन्द्र का मर्डर किया, यानी डॉक्टर धीरेन्द्र का किसी बाहरी लोगों ने मर्डर किया। तो पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला कि कोई दरवाज़ा तोड़कर, कोई खिड़की तोड़कर, कोई कुछ भी, कोई ज़बरदस्ती घर के अंदर एंट्री नहीं आया था। यानी कोई ज़बरदस्ती एंट्री नहीं आया था, यानी बाहर का कोई लोग यानी अंदर नहीं आए थे। तो मर्डर किसने किया, यानी बाहर आने का मतलब बाहरी लोगों के आने का कोई सबूत पुलिस को नहीं मिला कि कोई बाहरी लोग घर के अंदर नहीं आए थे। पुलिस को ये सबूत नहीं मिला। पुलिस भी काफ़ी चौंक गई कि बाहर भी सीसीटीवी खंगाले गए सारे एरिया के, घर के आसपास भी कोई नहीं दिखा। उसके बाद पुलिस आसपास भी देखी तो पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। ना खिड़की पर मिला कि कोई खिड़की खोल कर आया, कोई दरवाज़ा खोल कर आया, कोई दरवाज़ा तोड़ कर आया, कोई खिड़की तोड़ कर आया, कोई पतरा उठा कर आया। मतलब कोई सबूत पुलिस को नहीं मिला कि कोई बाहरी लोग नहीं आ सकते, यानी नहीं आए हैं। पुलिस को ये बात कंफर्म थी। तो पुलिस को अब शक हुआ चमारी पर, यानी धीरेन्द्र की पत्नी चमारी पर। तो चमारी पर जब शक हुआ तो ये अलग अलग कहानी बताती रही कि मैं नहीं हूँ, मैं सोई थी। तो पुलिस ने पूछा कि तुम थी किधर, यानी जब ये मर्डर हुआ तो आप कहाँ थी। तो चमारी ने बताया कि मैं रात में देर रात आई, उसके बाद मैं तुरंत जाकर बेड पर सो गई। उसके बाद मेरी नींद सुबह खुली तो मैंने धीरेन्द्र की हत्या हुई है ऐसा देखा। ये चमारी का कहना था, क्योंकि पुलिस को चमारी पर शक था कि कहीं ना कहीं चमारी का ही हाथ है इस मर्डर में। तो पुलिस ने अब इस मामले में चमारी के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं था। तो पुलिस ने पहले हथौड़े से वार किया गया था उस हथौड़े को फॉरेंसिक के लिए भेजा हुआ था पुलिस ने। तो जब फिंगरप्रिंट जब मैच हुई तो चमारी की फिंगरप्रिंट मैच हो गई हथौड़े से, यानी हथौड़ा जो वार किया था वो चमारी नहीं किया था। तो पुलिस के पास एक सबूत भी था, लेकिन चमारी मानने को तैयार नहीं थी। चमारी अपने जो स्टेटमेंट अपनी बात पर अड़ी हुई थी। तो पुलिस के सामने ये सब काफ़ी बड़े सवाल थे कि ये ऐसा करेगी तो करेगी क्यों, इन दोनों के बीच हुआ क्या था। ये काफ़ी बड़े बड़े सवाल थे। पुलिस को इसके जो हथौड़े पे तो मैच हो गया था। पुलिस ने इसे हत्यारा बनाया, यानी पुलिस ने जो चार्जशीट होता है कोर्ट में जो पेश किया उसके अंदर पुलिस ने इसे हत्यारा बनाया कि सबूत इसी के खिलाफ है, चमारी ने ही हत्या धीरेन्द्र की है। तो फिर कोर्ट ने इसे ये सारे जो सबूत पुलिस ने पेश किया तो पुलिस को 2 दिनों की रिमांड मिल गई चमारी की। कोर्ट ने 2 दिनों की रिमांड कर दी चमारी की। तो चमारी अब पुलिस के रिमांड पर गई। जब चमारी पुलिस की रिमांड पर गई तो पुलिस ने इससे पूछताछ करना शुरू किया। काफ़ी बार पूछताछ की, एक अलग अलग कहानी बताती रही, नई नई कहानी सुनाती रही पुलिस को। फिर अचानक टूट जाती है, क्योंकि पुलिस लगातार फोर्स करके पूछताछ कर रही थी, पुलिस कड़क भी हो रही थी, पुलिस सख्ती दिखाती है तो ये टूट जाती है और बताती है कि धीरेन्द्र था
उसका व्यवहार अच्छा था, लेकिन अचानक धीरेन्द्र का व्यवहार बिगड़ गया था। धीरेन्द्र अब मुझे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली टॉर्चर करता था, ये कहना था चमारी का। चमारी को ये टॉर्चर करता था धीरेन्द्र, और उसके साथ मारपीट करता था, बदसलूकी करता था, ये कहना था चमारी का। इसके कारण वो उब चुकी थी, यानी धीरेन्द्र से उब चुकी थी, क्योंकि वो इमोशनली, फिजिकली और मेंटली इसे टॉर्चर करता था, और इस टॉर्चर को वो सहन नहीं कर पाती थी। कई सालों से इसे मारता था, पीटता था, सोचिए। लेकिन दुनिया को ये दोनों काफ़ी अच्छे कपल लगते थे। अंदर की दुनिया कोई नहीं जानता था कि अंदर इन दोनों के बीच क्या चल रहा है, और बाहर से इन लोगों को काफ़ी अच्छे कपल लगते थे। इन दोनों के जो व्यवहार था काफ़ी अच्छा लगता था। लेकिन अचानक इन दोनों के अंदर क्या चल रहा था, जब ये बातें सामने आती है तो लोग भी हैरान रह जाते हैं कि धीरेन्द्र ऐसा था और चमारी के साथ इस तरह का व्यवहार करता था। चमारी की बातों पर भी पुलिस को विश्वास नहीं था। अब चमारी के खिलाफ सबूत था, तो चमारी को अब जेल हो चुकी थी। चमारी को जेल भेज दिया जाता है। अब चमारी को जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो फिर कई खुलासे होते हैं। चमारी के जेल में रहने के दौरान ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रालय ने उसका वीजा कैंसिल कर दिया। तय किया गया कि जेल से छूटते ही उन्हें वापस श्रीलंका भेज दिया जाएगा। इसके बाद कोर्ट में जब मामला चल रहा था तो वहां और भी कई खुलासे हुए। चमारी ने बताया कि धीरेन्द्र अप्राकृतिक रूप से उनका यौन शोषण करता था, लेकिन इसके साथ ही वह दूसरे मर्दों के साथ भी उन्हें फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए मजबूर करता था। ये कई बड़े खुलासे उन्होंने कोर्ट में किया चमारी ने। इस दावे की पुष्टि के लिए एक लड़की को कोर्ट में पेश किया गया। उसने बताया कि 2014 में धीरेन्द्र और चमारी के साथ उसकी दोस्ती एक पार्टी के दौरान हुई थी। धीरेन्द्र ने उसे पैसे और महंगी गिफ्ट देकर उसके साथ कई बार संबंध बनाए। शुरुआत में तो वह भी इसके लिए राजी थी, आपको बता दें। लेकिन जब धीरेन्द्र उसे भी टॉर्चर देना शुरू किया तो चमारी ने ही उस लड़की की मदद की। लड़की ने चमारी के एक अच्छा इंसान और धीरेन्द्र को एक विलन बताया कोर्ट में। चमारी ने यह भी बताया कि धीरेन्द्र को बच्चों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना बहुत पसंद था। बच्चों के साथ वह उनका इतना आदी हो चुका था कि दिन भर बच्चों के अश्लील वीडियो देखता था। वो ऑनलाइन माध्यम से भी बच्चों को अपने झांसे में फंसाता था और उनके साथ गंदी हरकत करता था। इस बात की पुष्टि के लिए पुलिस ने धीरेन्द्र के 3 लैपटॉप जब्त कर उनकी जांच शुरू की। चमारी का यह दावा भी बिल्कुल सच निकला। धीरेन्द्र के पास 13 टेराबाइट कलेक्शन सिर्फ बच्चों के पॉर्न वीडियो के थे। आपको बता दें, जैसे जैसे ये सब खुलासे होने लगे तो लोगों का भावनात्मक झुकाव चमारी की तरफ हो गया, यानी लोग चमारी को एक निर्दोष मानने लगे। उनका कहना था कि चमारी इस केस में विक्टिम है और धीरेन्द्र ही असली विलेन था। चमारी के समर्थन में फिर कई लोग उतरे। उनके समर्थन में कई कैंपेन भी चलाए गए। यह मामला इतना सुर्खियों में रहा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ पूरी दुनिया भी चमारी का ही समर्थन करने लगी। चमारी ने जेल में रहते हुए 54 पन्नों की एक बायोग्राफी भी लिखी, जिसका सार यह था कि पिछले 5 सालों में उसकी शादी नर्क से बदतर बन गई। उन्होंने लिखा कि वह धीरेन्द्र के लिए बस एक सेक्स टॉय थी। वह उन्हें दूसरे मर्दों के साथ ऑनलाइन सेक्स करने के लिए भी मजबूर करता था। खास तौर पर वह ऑनलाइन पॉर्न वेबसाइट पर भी लाइव आकर चमारी के साथ सेक्स करता था। सोचिए, ये पूरी बातें चमारी ने कोर्ट में बताई। बायोग्राफी में चमारी ने यह भी लिखा कि धीरेन्द्र के अत्याचारों से मुक्त होने के लिए उन्होंने कई बार वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह नाकाम हो चुकी थी। दिमागी तौर पर धीरेन्द्र ने उन्हें इतना डरा रखा था कि वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती थी। धीरेन्द्र हर समय उस पर नजर रखता था। उसने यह भी धमकी दी थी कि अगर चमारी उसे छोड़कर गई तो उन्हें तेजाब से जला देगा। चमारी ने 6 बार भागने की कोशिश की थी, चमारी ने खुद बताई, लेकिन वह हर बार नाकाम थी। उसके बाद तो धीरेन्द्र के जुल्म और भी बढ़ गए थे। वो उसका जो टॉर्चर था, उसका जो मारना पीटना था धीरेन्द्र का चमारी के ऊपर, वो और बढ़ गया था। लेकिन एक सच ये भी है कि चमारी ने ही धीरेन्द्र की हत्या की थी। इसलिए कोर्ट ने फैसले की घड़ी आई जब कोर्ट में, तो जज ने भी पहले समझ नहीं पाया कि वो इस केस में क्या फैसला सुनाए। इसलिए कोर्ट ने इस फैसले से पहले ऑस्ट्रेलिया के 2 सबसे बड़े फॉरेंसिक मनोचिकित्सकों को गवाही के लिए बुलाया। उनकी गवाही से केस का पूरा रुख ही बदल गया। पहली गवाही फॉरेंसिक मनोचिकित्सक डॉक्टर विक्टोरिया पॉस्को की हुई। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को लंबे समय तक मेंटली,
फिजिकली और इमोशनली टॉर्चर दिया जाए तो वो व्यक्ति स्टेट ऑफ ऑटोमेटिज्म में चला जाता है। इस स्थिति में तो वो रोबोटिक स्टेटस भी कहा जाता है उसे, यानी रोबोट बन जाता है, कुछ भी करता है। एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति बड़े से बड़े और जटिल से जटिल काम को लेकर भी कर लेता है, लेकिन उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं होता है कि वह क्या कर रहा है या उसने क्या कर दिया है। डॉक्टर विक्टोरिया के मुताबिक चमारी के साथ भी ऐसा ही हुआ। इस बात से यह साफ था कि चमारी को याद ही नहीं है कि उस सोने के बाद और उठने से पहले उस रात क्या हुआ था। डॉक्टर विक्टोरिया के मुताबिक चमारी बैटर्ड वाइफ सिंड्रोम से भी ग्रसित थी। इसके अलावा सालों के टॉर्चर के कारण वह कल्ट लाइक मेंटली की स्थिति में भी पहुंच चुकी थी। कोर्ट में दूसरे फॉरेंसिक मनोचिकित्सक ने भी चमारी का समर्थन किया। उन्होंने चमारी की मानसिक स्थिति को अनऑर्गेनाइज बताया और ऑटोमेटिक स्टेटस करार दिया। मतलब चमारी ने उस समय जो कुछ किया उस समय उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था, यानी कोई कंट्रोल नहीं था चमारी का। डेली मेल के मुताबिक इस केस की सुनवाई लगातार 3 हफ्तों तक चली। फिर घड़ी आई फैसले की। कोर्ट ने फाइनली यह माना कि इस केस की असल विक्टिम चमारी ही है। यूं तो ऑस्ट्रेलिया में हत्या के लिए 20 से 25 साल की सजा सुनाई जाती है, लेकिन कोर्ट ने इस केस की गंभीरता लेते हुए कोर्ट ने उन्हें फरवरी 2016 में महज 4 साल की सजा सुनाई। सजा के दौरान कुछ ही महीनों बाद चमारी को पैरोल भी मिल गई। इस केस के बारे में आप लोगों को क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।